VBS 2021 में आप सबका स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको ये मौका दिया कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हम ऑनलाइन VBS कर सकते हैं और प्रभु के अनुग्रह से तमाम बातें हमारे अनुकूल हुई और हम इसको तैयार कर सके हैं। मैं धन्यवाद देता हूं संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट का, जिन्होंने कि इसके लिए तैयारी करी, परिश्रम किया है। और हम इस VBS में एक डिवोशन का सेशन रखेंगे और दूसरा क्लास का। और इस VBS में 3 क्लासेस होंगी। प्राइमरी क्लास को एरिना लॉरेंस लेंगी और मिडिल क्लास को शालिनी जॉन लेंगी और सीनियर क्लास को रूही शिंदे लेंगी। और जो डिवोशन की क्लास होगी उसको हम व्हाट्सएप पर आपको देंगे और जो अलग अलग क्लासें होंगी वो अलग अलग टीचर जूम पर आपको देंगे और उसका टाइम और लिंक आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पर मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये नया प्रयोग आप सबके लिए आत्मिक आशीष का कारण ठहरेगा और इसके द्वारा आप आत्मिक रूप से और भी मजबूत हो सकेंगे। आइए हम एक छोटी दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि VBS 2001 हम आयोजित कर पा रहे हैं। इसको हम अच्छी तौर से संचालित करें। इसके लिए प्रभु आप अपनी आत्मा का अभिषेक मुझको और सभी शिक्षकों को दीजिए, ताकि पवित्र आत्मा में होकर हम सब प्रभु बच्चों को शिक्षा दे सकें। जितने मॉर्निंग डिवोशन लेते हैं प्रभु जी, उनको भी आशीष दीजिए और होने दीजिए कि ये सभाएं बच्चों के लिए आशीष का कारण ठहरें। और जब शिक्षक उनकी क्लास लेते हैं उसके द्वारा भी प्रभु जी आशीष को बच्चे प्राप्त करें, शिक्षा को प्राप्त करें और आत्मिक जीवन में उन्नत हो सकें। ये VBS प्रभु हम सब के लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरे। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, इस VBS का जो थीम है और वो है नई सृष्टि। जैसा कि हम जानते हैं 2 कुरिन्थी उसके 5वें अध्याय के 17वें पद में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं और देखो सब बातें नई हो गई हैं। और इस थीम को लेकर हम यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बनना चाहते हैं और इसलिए हम प्रतिदिन अलग अलग क्लासों में भी और जो डिवोशन है उसमें भी इस विषय में अध्ययन करेंगे। आज जब मैं इस विषय को आपके सामने रख रहा हूं तो मैंने इसको शीर्षक दिया है नई सृष्टि का नया मन। नई सृष्टि का नया मन। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो एक नई सृष्टि बन जाते हैं और जब हम नई सृष्टि बनते हैं तो हमारा मन भी नया होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम रोमी उसके 12वें अध्याय में जाते हैं और उसके 2 पद को देखते हैं, लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। वो कहता है पौलुस कि तुम्हारा मन नए हो जाने से, जब हम नई सृष्टि बनते हैं तो हमारा मन नया हो जाना है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह मन के विषय में बताते हैं कि मन से हमारे बहुत सी बुराइयां निकलती हैं, बहुत सी गलत चीज़ें हमारे मन से निकलती हैं और इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने मन पर नियंत्रण करें। जब हम मत्ती उसके 15वें अध्याय के 18वें पद में जानते हैं, लिखा है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को
अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। और यहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं कि मन के अंदर से क्या क्या बातें निकलती हैं जो कि आपको और मुझको अशुद्ध कर देती हैं। और इसलिए जब हम नई सृष्टि बनते हैं, हमारा मन भी नया बनना बहुत ज़रूरी है। जब हमारा मन नया बन जाएगा तो उससे ये बुरी बातें नहीं निकलेंगी, उससे ये गलत बातें नहीं निकलेंगी, पर उससे भली बातें निकलेंगी जो परमेश्वर को भाती हैं, जो परमेश्वर को महिमा देती हैं। तब हमारे मन में बुरे विचार उत्पन्न नहीं होंगे कि हम इसको मार दें, हम इसकी चीज चुरा लें या इसको हानि पहुंचा दें। और ना हमारे मन से निंदा निकलेगी कि हम इसकी बुराई करें, उसकी बुराई करें, और ना हम चोरी या झूठी गवाही देंगे, क्योंकि ये सारे विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं और फिर ये हमसे काम करवाते हैं। और इसीलिए नीति वचन उसके 4 अध्याय के 23वें पद में राजा सुलेमान कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमको अपने मन की रक्षा करना है। क्यों रक्षा करना है? ताकि ये नया मन फिर से गंदी बातों में, गंदी चीजों में ना चला जाए, लेकिन हमारा मन साफ रहे, शुद्ध रहे, जिससे कि हमारे मन से अच्छी अच्छी बातें निकले, अच्छी अच्छी चीजें निकले, विचार निकले और हम अशुद्ध ना हो। जब हम यिर्मयाह की पुस्तक उसके 17वें अध्याय में जाते हैं और 9वें और 10वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। अर्थात आपका और मेरा मन धोखा देता है। इसलिए सुलेमान ने कहा कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। और तब परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा मन को खोजता हूं और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कर्मों का फल दूं। क्योंकि जो मन में होता है वही हमारे चरित्र में आकर हमसे करवाता है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखें, हम अपने मन की रक्षा करें, हम अपने मन को सही रखें, ताकि इस मन से कोई भी ऐसी बात ना निकले। जब हम नीति वचन उसके 6वें अध्याय के 18वें पद में जाते हैं, वहां की पहली लाइन में सुलेमान कहता है कि परमेश्वर 7 चीजें हैं जिनसे घृणा करता है, और उनमें एक है अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। हमारा परमेश्वर ना सिर्फ ये चाहता है कि हमारे मन में गलत बातें उठें और वो मुंह से उच्चारित हों, लेकिन अगर हमारे मन में गलत कल्पनाएं भी आती हैं तो परमेश्वर उससे घृणा करता है। और इसलिए व्यवस्था विवरण उसके 4 अध्याय के 9वें पद में मूसा कहता है, मन की चौकसी करना। जैसे कि नीति वचन में कहा अपने मन की रक्षा कर, मूसा भी कहता है अपने मन की चौकसी करना, ताकि ये इधर उधर ना भटक जाए। और जब हम इफिसियों की पुस्तक में जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं, इफिसी उसके 6वें अध्याय के 6वें पद में लिखा हुआ है, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो। हम मनुष्य को खुश करने के लिए दिखावटी सेवा ना करें, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलें। हमको मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलना है, हमको दिखावटी रूप में नहीं।
कि हमारे शिक्षक देख रहे हैं, हमारे पासबान देख रहे हैं, हमारे अगुवे देख रहे हैं, हमारे माता पिता देख रहे हैं, और इसलिए हम उस समय अच्छा चाल चलन चल रहे हैं, अच्छी तौर से बात कर रहे हैं, अच्छी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। और जब वो सामने नहीं है तो हम अनुचित बातें अपने मुंह से उच्चारित कर रहे हैं, अनुचित चीज़ों को खा रहे हैं, अनुचित काम को कर रहे हैं। वो कहता है कि मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हम अपने मन की रक्षा करें, हम अपने मन की चौकसी करें, और तब परमेश्वर यहेजकेल उसके 36वें अध्याय में लिखवाता है कि मैं तुम्हारे लिए एक काम करूंगा, और वो ऐसा काम कि मैं तुम्हारे मन को नया कर दूंगा। जब हम यहेजकेल उसके 36वें अध्याय के 25वें पद को देखते हैं, लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा। हमारा परमेश्वर कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा। नई सृष्टि के लोगों के पास नया मन होना जरूरी है, और इसलिए परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारा पत्थर का हृदय निकाल कर उसको मांस का हृदय दूंगा। हमारा परमेश्वर हमको नया मन देना चाहता है, पर हमको इस बात के लिए सचेत होना है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो नई सृष्टि है, और जब हम नए हो गए हैं तो हमारा मन भी नया होना चाहिए। तो हम आज इस बात को ध्यान रखें कि यदि हम नई सृष्टि हैं तो हमारा मन भी नया होना है, जिससे अच्छी अच्छी बातें निकले और हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो। प्रभु आप सबकी सहायता करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु हम सबों की सहायता कीजिए कि हम नई सृष्टि बनकर अपने अंदर नया मन रखने वाले, नया हृदय और नई बुद्धि रखने वाले हों, ताकि हमारे मन से वो बातें निकले जो आपको महिमा देती हैं। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।